या जगह रामलीला होए, रामलीला होए और वही दिन आखिरी वाला दिन रामलीला वाला धनुहा टूटे वाला लंका दहन और जौन हनुमान बनते है वही के पेटे में दर्द होए लागे और पाठ हुआवे वाला आधा घंटा बाद तो वही का बेचारे सब का करें भाई अपने कामेटिक मामला है तो तुरंत अस्पताल भेज दी। अब हनुमान कोई बनैया नहीं, रावण हनुमान क्या संवाद लागे वाला तो सोचे हनुमान बनावा की का जाए तो हनुमान वह बन सका जी के देहा दशा होए कि हनुमान हमारे साथी बनी तो कहा हनुमान वह बनाओ जो हनुमान तन का होए कर यार कपड़ा पहन ले दे हनुमान आए टाड़ तो कोई नहीं मिला तो देखिन का यार हलवाई साहब जलेबी उतरावर रहे कहा लग 2 मिनट काम है इनका 2-4-500 सकल ले और वही हनुमान पाठौदा कह दिया है अब वो रहबो करे खूब खावा पिया हट्टा कट्टा तो गए तो कहा भैया रुपया 500 दिया तब जलेबी भी खाते 20 रुपया किलो तो कहा बहन 20 रुपये तुमका 500 की नोट दे दिया और तुमका खाली 3 शब्द कहे तो कहीं कहा है हमका बताओ कहा तुम जलेबी बंद कर दो और हम तुमसे कह दिए तो कहीं कार्य कहा है कहीं करेगा यो है कि जब रावण निकली मतलब झांकी द्वारा जब रावण निकली तो तलवार चमकाई लेकिन तुम डरायो ना वो आए खेल लो तुम डरायो ना वो निकली तो तुमसे गर्ज को बोली भौकाल से नहीं पाठ तो अदय करे जी जब भौकाल से बोली तो वो तुमसे पूछी कौन हो तो तुमका खाली कहे कि हम हनुमान हैं। दूसरा शब्द तुमसे जब पूछी तुम कहां से आए हो तो बता दो हम रामा दल से आए हैं। अब तुमसे फिर पूछी तुम किसके दूत हो तब वो तुमसे पूछी हम राम के दूत हैं तुम दबे हो ना। तब वो सुनते पूछी किसके पूत हो तो तुम बता दो हम अंजनी के पूत हैं। बस सत्य कह के तुम चले आओ आगे हम पर बना लिया 1.5 घंटा इनका वह पढ़ावा गवा पहले जो कड़वा खेल बनावा की जब नंबर वहाँ तो ये बन के वहाँ हनुमान ठाण भी ले के गदा वह और रावण भैया निकरा गरगराए को मस रावण पर पाठ होते करी माछे हैं जब माछे ठिस रावण हनुमान के सामने खड़ा भा हन के आवाज लगाया कौन हो जब अत्ती डांट लगाई तो सिट्टी पिट्टी सब गई भूल अब या बात बिगड़ गए जब यह बात बिगड़ गए जब इनकी सिट्टी पिट्टी भूल गई कहा बढ़ गया सबका जब इनकी सिट्टी पिट्टी भूल गई तो फिर उधर का घर जा चलो दूसरी बात तो बन जाए किसके दूत हो समझ माँ बाप को मार दन नट्टी सट्टी पर जो हमारी जलेबी अधर तो अधोतराई धरी रही जाए। वो फिर पूछिस तुम किसके पूत हो ये 3 बातें हो गई बताए नहीं पाई तब वो धरी का गुस्सा जब बिगड़ गई भाई किन खेलू तो कहा ना कहां से आया है जब तलवार वो हारिस तो क्या कहते हैं देखो मारियो है ना मारे है ना हम बनिया लोनिया वो हलवाई आन हमका मारे है ना हम जलेबी उतरे ना हम इतने रहनी हमका बुलाए लाए हैं तो जतना मजा वही सीन में नहीं आवा उतना मजा वही में आएगा वो भैया। सब देवता विनती किया भगवान शिव से भोले बाबा ने कहा हमका कैसे बुलाना भोले बाबा से देवता बोले महाराज भोले बाबा कहा भगवान विष्णु बोले प्रभु हम इतने रहा हमका ही बुलाए लाए। अच्छा तुम देवता का है बद के आए हो तो सब देवता हाथ देखा देव खड़े कर जोरे देवता बोले महाराज हम आपसे एक बात मांगना चाहते पहले आप तिरवांचा भरो। सब देवता कहने लगे सुंदर परम उछाहु निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारा ब्याह। हम एक बार तुम्हारी शादी को अपनी आंख से देखना चाहते हैं। जब कहा शादी को देखना चाहते हो तो देवता बोले भोले बाबा कहला भैया यू तो हो न पाई यागदा बिहाव कहें तो हो हम आएगे ना और दोबारा बिहाव करब तो अब के भीतर चले जाओ धरती के अंदर तो ऐसे बिहाव कह कह कहा करब। लेकिन देवता जब बहुत विनती किया तो नारद जी बोल पड़े चाचा चिंता ना करो चाची देखे ना पहले से चाची बहुत सुंदर बा। भोले बाबा के नारद जी आए भतीजा अब देखो बप्पा के रे बियाहे में
चाचक भी है, मैं भतीज भी हुआ मंझिया। भोले बाबा कहला ठीक है, अगर यह बात है तो अब शादी बिन देखे नहीं करब, दुल्हन मन की हो तो करब न नहीं करब बिहाव। कहला चलो दिखाए लई। भोले बाबा चल पड़े, बन गए संत और साधु बनकर जहां पार्वती जी तपस्या करती हुए पर भोले बाबा पहुंच गए। तो सोचा यहां लड़की आए, अच्छा। तो भोले बाबा ने सोचा पहले अपन बुराई करें। भगवान शंकर ने आवाज लगाया लड़की कहो नाम क्या है, कहां को है जाना, कहां से हो आई, कहां है ठिकाना। क्या नाम है, कहां रहती हो, कहां ठिकाना, ये सब क्या बात है। पार्वती जी को जब बहुत जवान लगाया तो पार्वती सोचा लगी कोई महात्मा बाबा आया है, लाओ देखी भला कु है। तो पार्वती जी आंख खोली तो कहा देखा आंख बाबा बाबा और काहे बनने बैठी है ना, हम राजा हिमांचल की बिटिया हूं, लेकिन हमारी आंख प्रतिज्ञा है। पार्वती तब विनय उचारी, बाबा बरब शंभु नहीं रहा बे कुमारी। करे लगी, कहा लगी भोले बाबा ए बाबा हम शादी करब तो भोले बाबा, लेकिन शादी जब करब तो भोले बाबा। भोले बाबा कहा लगा रे बस वही क्या संग बिहाव करियो। नंगा है भिख मंगा है जो भीख मांग के खाता है, नंगा है भिख मंगा है जो भीख मांग के खाता है। अब कौड़ी नहीं खजाने में बस गो मिल के गुण गाता है। नंगा है भिख मंगा है, भीख मांग के खाता है, कौड़ी नहीं खजाने वही के ऊपर मरी जाती हो हैं? वही के पीछे हैरान हो। पार्वती एक जो असली पत्नी होती वो अपने पति की बुराई नहीं सुनती। हरिहर निंदा सुनाई जो काना होए पाप गौघाट समाना। पार्वती जी गुस्साए गए, हमरे भोले बाबा को बुरा कर रहा। ए बाबा मेरे भोले बाबा की बुराई मत करना, अरे तुम जानत हो तपस्या का बल लगा के तुमका जला के भाषा मुकाई दिया हो। अब है ना भाई बाबा लगट्टे धरी रही तब भोले बाबा जानेंगे दिन दे मानने तनु त्यागा तब से शिव मन भय वो विरागा। भोले बाबा आज बैरागी हो गए। अब इसके आगे की कथा हम आप सुनेंगे। इसके आगे की कथा सुनो। सती मैया जब मरने लगी तो मरती वक्त भगवान शंकर को ही मांगा था। अच्छा भोले बाबा ना रूपवान न है, ना भोले बाबा धनवान न है, ना भोले बाबा कोई मारी परिवारदार रहे, ना भोले बाबा के कोई रंग महल बना रहे। तो सती जी कौनी बात पर मार गिर परी जो भोले बाबा को मांगिन। ईमा जानत हो का बात है? ईमा बात हम बता दी तुमका शहर में। यहाँ दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम उम्र नौजवान साथियों समझो। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और इतना ही नहीं, एक बात सुन लो, जब दीपक जलेगा तो पांखी यही है जरूर, लेकिन दीपक क्या काम है जलना और पांखी क्या काम है वह पर गिर गिर कहीं मरना। दिल हो काबू मा दिलदार
ऐसी तैसी आ दिल होए काबू ला 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 रई 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 दिल होए काबू मां दिलदार की ऐसी तैसी चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी सच्चिदानंद भगवान। सती जी को भगवान शिव से बहुत अनुराग था। अनुराग माने प्रेम। सती जी को भगवान शिव से बहुत प्रेम था, इसलिए सती जी जब मरने लगी तो भगवान शिव को ही मांगा। सती मरतो हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब मरती वक्त भगवान शिव को मांगा, इसी के कारण यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से जाकर राजा हिमांचल की बिटिया बनी, जिनका नाम रखा पार्वती। नाम किसने किया मालूम? नामकरण किया है ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी। नामकरण करवाया, जब नामकरण करवाया तो देख लो बंद हो गया। हाँ बंद हो गई, देख लो तार हलगा भैया। अब बड़े मतलब की बात, जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी आए। नारद जी आए तो राजा हिमांचल अपनी बिटिया को बुला लाए। आन देखा वही नारद भूपति राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष तब यही के हृदय विचार। महाराज मेरी बिटिया का आप भाग देख लीजिए और मेरी बेटी का आप भाग सराहना कर दीजिए। मेरी बेटी के जीवन में क्या है? देवर्षि नारद के बहुत शरीर के अंदर ज्ञान है और ब्राह्मणत्व भी इनमें है। तो नारद जी ने देखा जब हाथ पकड़ करके तो कहा, राजन ये लड़की तो बहुत शुद्ध है और संसार को तरण तारण करेगी, लेकिन एक कमी है। क्या? इसकी जो इससे शादी होगी वो पति कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम बस। बड़ी बड़ी इसका पति जो होगा वह जोगी हुई ही, अकामी हुई ही, और कपड़ा पहनने के लिए उसके पास कुछ होगा नहीं, बाघंबर पहनेगा। और इसके पति के सर के ऊपर सर्प का निवास होगा। इसकी रेखा बता रही, जोगी जटिल अकाम बस नगन अमंगल भेखो अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त असरेख। रेखा बता रही है। तो महाराज हिमांचल रोने लगे और कहा, महाराज ये सब कुभाग्य है बेटी के कुंवक मस्तक में और इनको कटने के लिए कोई उपाय बताओ महाराज। तो नारद जी बोले, एक काम करो, अपनी बेटी को किसी मंदिर में देवी देवता की पूजा विधान में लगा दो, तो तुम्हारी बेटी के जो मस्तक में कुंवक हैं ये कुंवक मिट जाएंगे। क्योंकि मंत्रों में वो क्षमता होती, तपस्या में वो क्षमता होती, त्याग में वो क्षमता होती है कि मस्तक के कुंवक मिट जाएंगे। जब बड़े बड़े विषधर सांप उतर जाते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, तो बेटी का भाग भी खुल जाएगा। जब इतना कहा तो और एक बात और सुन लो, जो लड़की बिटिया बचपन से ने कोई देवी देवता के पूजा करते हुए निवर्ता बरते रहा तो होए, तो जब उसका बिहाव हो तो रुपया पैसा चाहे कम मिले, लेकिन उसका जो आदमी हुई वो बहुत नमनाय हुई। हम नहीं कहीं रामायण में लिखा है हो। और जो लड़का बचपन से ने पूजा करती हुई तो वो चाहे करिए करिया हो, लेकिन जब पत्नी मिली तो यो मान दे कि पत्नी बिल्कुल साबुन दाना है। का हम नहीं कहते, हम ये लिखा पढ़ी है। मान लो दुनिया में आदमी तो दो है भैया, ये कुआर ये करिया,
करिया गोरे से नहीं मतलब होत। हाँ, गोरे काले पे न जायो आदमी। कोई कोई देखो कतना ग्वार मारी एकदम कपूर कस, और चेहरा ऐसा लागत है कि फारी फारी खात। यू कब हो देखो नहीं दिमाग में लायो। अब कोई कोई आदमी करिया है लेकिन सकल मान लेते हैं बिल्कुल को दे चाहते हैं, अतना मीठ। कोई कोई माताएं बहनें कहाई लगती हैं आपस में, यहाँ आई बहनी फलानी एक दुल्हा हाई काला लेकिन हाई दिल वाला। ऐसा है कि नहीं? तो ग्वार और करिया की बात नहीं बता रहे हैं। रामायण में है तुलसी बाबा दुए आदमी लिखे नहीं, तुलसी बाबा रामायण में है दुए आदमी लिखे नहीं। अतने जने बैठो, हमारी समझ में आवल कि तुम खाली 2 जने बैठो, 4 जने नहीं समझो, 2 जने बैठे हो।